अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक ही डेफिनेशन है जिसको आपने याद भी करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है 2 नंबर की। तो आर नंबर सी इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। कोई आपको रियल नंबर सी दिया हुआ है तो उसको कहते हैं कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। इफ़ वी राइट सी एज, हम किसी नंबर सी को किस तरह लिखें, सी इज इक्वल टू डी इंटू 10 की पावर n। आपको कोई नंबर सी दिया हुआ है और आपको उसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर डी है, दूसरा नंबर 10 की पावर n है। जब हम सी को इस फॉर्म में लिखते हैं वेयर जो डी क्या चीज़ है, डी जो है वो बिटवीन 1 एंड 10 है। 1 इज लेस देन इक्वल डी, लेस देन 10। जो डी की वैल्यू है कोई ऐसा नंबर है जो 1 या 1 से ग्रेटर है लेकिन 10 से लेस है। डी कोई ऐसा रियल नंबर है जो 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर हो सकता है बट लेस देन 10। एंड एन क्या चीज़ है जो 10 की पावर है वो क्या है, इंटीजर है। जो सेट ऑफ इंटीजर वो क्या होते हैं, हमने पढ़ा था पहले फर्स्ट चैप्टर में। इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -1 -सो ऑन, ये वाले इंटीजर हैं। तो 10 की पावर है, इनमें से कोई नंबर होगा। तो डी को रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन 10 से लेस होगी, और एन इनमें से कोई रियल इंटीजर होगा। तो जब किसी नंबर सी को हम लिखते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इस तरह इस शक्ल में, तब हम कहते हैं द नंबर सी इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। ये वाली सी की साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसमें जो 0 डिजिट है, 0 डिजिट कौन सा होता है, 0 का हम कहते हैं 0 डिजिट। और नॉन 0 डिजिट्स कौन से होते हैं, 0 के अलावा जो डिजिट्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन 0 डिजिट्स। ये वाले जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले इन्हें हम कहते हैं नॉन 0 डिजिट्स। तो जब आपने किसी नंबर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में तो उसका जो रूल होता है वो क्या होता है, इस रूल को आप याद कर लें, ज़हन में रखें। क्या करना होता है, आपने शिफ्ट करना है, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन 0 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। ये आपको नंबर दिया हुआ है, उसमें देखना है जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ पर शिफ्ट करते हैं, आफ्टर द फर्स्ट नॉन 0 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन 0 डिजिट होता है उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं। और 10 की जब आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फिर 10 के पावर में माइनस का साइन आएगा। जब आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, फिर 10 के पावर में प्लस का साइन आएगा। ये रूल आपने याद रखना है। इसके क्वेश्चन करते फिर आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर आपको दिया हुआ है उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। जब नंबर इस पर फॉर्म में लिखा होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आपने लिखना किस में, साइंटिफिक नोटेशन में, यानी इस फॉर्म में लिखना है आपने। तो क्या करेंगे, रूल क्या है, जो पॉइंट है उसको आपने शिफ्ट करना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन 0 डिजिट। अब इधर से देखें, लेफ्ट से जाएँ इधर, ये जो पहला डिजिट ये 5 है, दिस इज़ द फर्स्ट नॉन 0 डिजिट। 5 इज़ द फर्स्ट नॉन 0 डिजिट। और जो पॉइंट है इसको आपने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है, यानी पॉइंट को यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाकर आपने इसको 5 के बाद लिख देना है। ठीक है, क्या होगा, 5 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट को यहाँ से उठाया, जब ये शुरू वाले 0 वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में 0 5 के बाद 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, नहीं लिखते। तो 5.343407। तो पहला हमने काम क्या किया, जो पॉइंट था यहाँ पर था, इसका हमने क्या किया, जो फर्स्ट नॉन 0 डिजिट है वो 5 है, उसके बाद लिख दिया। तो नंबर क्या बन गया, 5.340। और दूसरा नंबर क्या लिखना है, दूसरा मल्टीप्लाई इसको करना 10 की पावर के साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई 10 की पावर के साथ। तो नंबर का हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब नंबर को शिफ्ट करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फिर 10 की पावर माइनस आती है। जब ये आपने नंबर को मूव करना है
फ्राम लेफ़्ट टू राइट, 10 की पावर क्या आएगी, माइनस आएगी। और यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है, जो n की वैल्यू क्या आ गई। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट किया ना, तो दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, ये वाले गिन लें, इन्हें गिन लें, 1 2 3 4 हैं। तो दरमियान में जितने डिजिट्स होंगे वो उसकी पावर आ जाएगी, और साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन कब लगाना है, जब इसको मूव करना है फ्राम लेफ़्ट टू राइट। ये आपका आंसर आ गया। तो ये वाला नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। सेकंड पार्ट है ये वाला नंबर है, इसका ये वाला स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसका पॉइंट कहाँ पर है, इसमें तो पॉइंट है नहीं है। जब पॉइंट नहीं होता ना, कोई नंबर नहीं, किसी नंबर में पॉइंट नहीं लिखा होता, तो पॉइंट एंड के ऊपर होता है। यहाँ पर इसका पॉइंट है, तो जिस पॉइंट में, जिस नंबर में आपको पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो वहाँ पर जो पॉइंट है वो एंड के ऊपर होता है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है, कहाँ पर, लेफ़्ट से जो फर्स्ट नॉन-ज़ीरो डिजिट है, तो लेफ़्ट से फर्स्ट नॉन-ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, तो पॉइंट को हमने 5 के बाद शिफ्ट करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है। यानी पॉइंट को यहाँ से उठाना है, पॉइंट को यहाँ से उठाकर हमने 5 के बाद लिख देना है। अब हमने पॉइंट को मूव करना है फ्राम राइट टू लेफ़्ट। इसमें हमने पॉइंट को मूव किया था फ्राम लेफ़्ट टू राइट, इसमें पॉइंट को मूव करना है फ्राम राइट टू लेफ़्ट। तो क्या लिखेंगे, 5, पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं 5.34। जब यहाँ पर पॉइंट आ गया ना, कि जो आखिर में 0 वो ख़त्म हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब पॉइंट यहाँ पर आ गया, कि जो एंड वाले 0 होते हैं वो नहीं लिखते। मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, ठीक है। अब 10 की पावर जो कितने प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, या कि हम मूव कर रहे हैं फ्राम राइट टू लेफ़्ट, फ्राम राइट टू लेफ़्ट, तो फिर 10 की पावर प्लस में आती है। तो क्या नंबर लिखना है आपने, इसमें देखें यहाँ पर दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 10 की पावर प्लस 7 आ गई। 10 की पावर कितनी आ गई, प्लस 7। तो ये उसकी आपका आंसर आ गया। तो इस नंबर को हमने लिख दिया इन साइंटिफिक नोटेशन 5.34 इंटू 10 की पावर प्लस 7। तीसरा पार्ट है इसका, तेरे नंबर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसका हमने लिखना है इन साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। पॉइंट है, तो पॉइंट का हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, लेकर आना है 1 के बाद। ये फर्स्ट नॉन-ज़ीरो डिजिट है, 1 इज़ द फर्स्ट नॉन-ज़ीरो डिजिट। पॉइंट को हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाकर हम इसको शिफ्ट कर देंगे 1 के बाद। तो ये 1 के बाद शिफ्ट करिए, ये वाले 0 ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1.2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। अब पॉइंट को देखा हम राइट साइड पर मूव करें ना, जब पॉइंट को राइट साइड पर मूव करें, फिर 10 की पावर किस में आती है, माइनस में। जब भी पॉइंट को आपने राइट साइड पर मूव करना है, 10 की पावर माइनस आनी है। तो दरम्यान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ दरम्यान में 11 डिजिट्स है, तो 10 की पावर माइनस 11 आ जाएगी। तो ये इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपका आंसर है। ये वाला नंबर है, तो हमने पॉइंट का हमने शिफ्ट करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन-ज़ीरो डिजिट। ये नॉन-ज़ीरो डिजिट है, तो पॉइंट तो पहले अपनी जगह पर मौजूद है। ये देखिए, जो पॉइंट है वो पहले से, द पॉइंट इज़ ऑलरेडी आफ्टर द फर्स्ट नॉन-ज़ीरो डिजिट। जो पॉइंट है वो पहले नॉन-ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद है। यहाँ पर यही पॉइंट को यहीं पर होना चाहिए, यहीं पर है। उसको कैसे लिखेंगे, 2.5326। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, ठीक है। तो इसका फिर लिखते हैं 2.5326। जो 1 होता है इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 0। 1 को क्या लिख देंगे, 10 की पावर 0। साथ हम 10 की पावर लिखनी है ना, तो क्या लिख देंगे, 1 को हम क्या लिख देंगे, 10 के, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर देगा, ठीक है। किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से उस नंबर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 को लिखते हैं 10 की पावर 0। जो 10 की पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होती है, 1। तो कोई भी नॉन-ज़ीरो नंबर हो उसकी पावर 0 तो वो 1 हो। 0 के अलावा किसी भी नंबर की पावर 0 लें, 0 के अलावा किसी भी नंबर की पावर 0 लें, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये आपने याद रखना है, ये आपका आंसर है। तो इस नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये आपका नंबर उलट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये उलट है। अब नंबर आपको दिया हुआ है किस में, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, जिसमें 10 की पावर होती है वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। अब नंबर आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको हमने लिखना है किस में, स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी 10 की पावर हमने ख़त्म कर देनी है।
तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसका जो आसान तरीका है वो क्या है, कैलकुलेटर पकड़ें आप, ठीक है, कैलकुलेटर पकड़ लें, 9.067 लिखें, मल्टीप्लाइड बाई 10, ये पावर का बटन है, ये वाला पावर का बटन है, पावर 10 की पावर -5 और इज इक्वल टू कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9.067 इंटू 10 की पावर -5 कैलकुलेटर में लिख लें तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, 0.0.123140 आ जाएगा, 12349 ये आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन बन गई है। अब कैसे होता है अगर आपने इसको बगैर कैलकुलेटर के करना है, यह तो मैंने बता दिया ना आप कैलकुलेटर से कैसे करना है। अगर आपने इसको बगैर कैलकुलेटर के करना है तो फिर कैसे करेंगे, अब जब 10 के पास से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड पर जाता है। जब भी आप किसी नंबर को 10 की पावर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट कहाँ पर जाता है, लेफ्ट साइड पर जाता है। जब पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड पर जाएगा, कितने डिजिट लेफ्ट साइड पर जाएगा, 5 डिजिट लेफ्ट साइड पर जाएगा। ये देखें 9 यहाँ पर था पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दें। तो जितने डिजिट्स मौजूद नहीं होते वहाँ पर हम 0 लगा देते हैं। पॉइंट से पहले एक डिजिट मौजूद है ना, हमें कितने डिजिट चाहिए, 5 डिजिट चाहिए। एक डिजिट मौजूद है तो हमें 5 डिजिट चाहिए, तो बाकी हम 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 0 लगा दिए। तो ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में था, इसको हमने लिख दिया इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये वाला नंबर है 5.64 इंटू 10 की पावर 0। तो 5.64 अभी मैंने बताया, जो 10 की पावर 0 वो कितना होता है, 1 होता है। 10 की पावर 0 1 होता है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा 5.64। तो यह नंबर साइंटिफिक नोटेशन में था, इसका हमने कन्वर्ट कर दिया इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इसको देखें, ये देखा इसको 10 की पावर -6 है, तो जो पॉइंट है यहाँ से माइनस है ना, तो 6 डिजिट पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, 6 से डिजिट पीछे के। तो यहाँ पर हमारे पास 8 डिजिट मौजूद है, तो इसके साथ 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे और ये वाले साथ 5 3 लिख देंगे और शुरू में इसके लेंथ पर 0 लगा देते हैं। अब इसको कैलकुलेटर से देखें, आपका यही आंसर आएगा, 6.53 इंटू 10 की पावर -6। आपका यही आंसर आया 0.0000653। ठीक है, 5 0 आ गए। हमने नंबर को कन्वर्ट कर दिया इन स्टैंडर्ड नोटेशन। ये वाला नंबर है, जब ये 10 की पावर +9 है, जब 10 की पावर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें ये नंबर राइट साइड के बन जाता है। ये 3 है 3, तो पॉइंट जो कितने डिजिट्स राइट साइड बन जाएगा, 9 डिजिट्स। ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 4 1 5 9। ठीक है, ये 5 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो 4 डिजिट्स नहीं है, तो 4 हम क्या लगा देंगे, 0 लगा दें। तो जितने डिजिट मौजूद नहीं होते उतने हम 0 लगा देते हैं। 3.14159 इंटू 10 के बाद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो 9 डिजिट्स राइट साइड पर मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स मौजूद नहीं है, तो डिजिट्स मौजूद नहीं है, हम क्या करेंगे, उतने 0 लगा देंगे। इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें। कैलकुलेटर चेक करने का तरीका 3.14159 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 ये वाला आ जाएगा 314159000। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से आपका आंसर निकाल भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो ठीक है या गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है जी, ये क्वेश्चन 3 है, सिंप्लीफाई बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड। तो आपका नंबर दिया हुआ है, इसको हमने, ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड। जो फॉर्म बताई हुई है, फॉर्म इंडिकेटेड, जो फॉर्म उससे बताई है उसमें आपने इसको कन्वर्ट करना है। जैसे ये नंबर है ये वाला, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम यूँ लिखेंगे 563.71, इसके साथ इसको लिखेंगे 2.54। जो 10 की पावर हैं वो हम इकट्ठे लिखेंगे, 10 की पावर 3 -3, 10 की पावर 4। तो इसके साथ हमने इसको लिख लिया और जो 10 की पावर उसको हमने इकट्ठा लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें,
563.71 मल्टीप्लाइड बाई 2.54 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1440 सॉरी 563.71 इंटू 2.54 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा 1431 ये आ जाएगा 1431.8234 इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेटर की मदद से और ये 10 की पावर है मल्टीप्लाई हो रही है ना ये बेस है इसके बेस पे 10 है इसके बेस पे 10 है तो हम क्या करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या आते हैं जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को आप इकट्ठा लिख देते हैं -3 + 4 तो पावर क्या आ जाएगी ऐड हो जाएगी -3 + 4 हो गया। अब इसको हमने वैसे लिखना है 1431.8234 और 10 की पावर कितनी आ गई 4 में से 3 माइनस किया 10 की पावर 1 आ गई। तो ये देखिए इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इसको किस में लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में ये पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए जो साइंटिफिक नोटेशन है इसलिए पॉइंट जो यहाँ पर नहीं बल्कि क्या यहाँ पर होना चाहिए तो पॉइंट का हमने शिफ्ट करना है 1 के बाद पॉइंट का हमने शिफ्ट करना है आफ्टर 1 पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करने के क्या बनेगा 1.431 ये साथ वैसे लिखते हैं 8234 मल्टीपल बाई तो इस पॉइंट का हमने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया दरम्यान में कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी जब लेफ्ट से राइट पर मूव करते हैं जब हम लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं इस पॉइंट जब लेफ्ट पर मूव हो रहा है लेफ्ट पर मूव हो रहा है फिर 10 इसका साइन क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा इसका साइन कितना आ जाएगा +3 ये पहले से मौजूद है 10 को 1 ये वाला पहले से मौजूद है इसका वैसे लिख दिया हमने अब इसको लिख रहे हैं 1.4318234 मल्टीपल 10 की पावर अब देखें 10 की पावर है प्लस हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगी तो दिस इज इक्वल टू 1.4318234 इंटू 10 की पावर 4 तो ये वाली नंबर 70 नोटेशन में आएगा आपका जो आंसर है 1.431824 ये आपका आंसर 70 नोटेशन में आ गया ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है 0.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5 और डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपने लिखना है स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको सिंप्लीफाई करके आपको जो आंसर है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में इसका हमने लिखना है। अब ये देखिए ये भी 10 की पावर है ये भी 10 की पावर है 0.023 हमने वैसे लिख दिया तो 10 की पावर दोनों की बेस एक जैसी है ये 10 की पावर जब ऊपर जाएगी फिर इसका पावर का साइन चेंज हो जाता है जब डिवीजन हो रही होती है ना जब डिवाइड हो रहा होता है तो जो नीचे वाली पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है इसका 5 लिख दिया जब माइनस के जब ऊपर गया तो फिर इसका साइन कितना आ गया +3 हो गया ठीक है। अब क्या हो जाएगा 0.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 अब इसका हमने स्टैंडर्ड इसको हमने किस में लिखना है स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है तो इसको आप क्या करेंगे 10 की पावर 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जब मल्टीप्लाई करें जो पॉइंट है 8 डिजिट राइट साइड पर मूव कर लेगा ठीक है तो 2 3 के बाद 1 2 3 है ना या आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें 0.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 तो ये आ जाएगा 230000 5 0 आ जाएगा 2 3 इसके साथ 5 0 आ गए 1 2 3 4 5 देखिए ये पॉइंट है ना तो हमने 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट 8 डिजिट राइट साइड पर मूव कर जाएगा तो 3 डिजिट्स मौजूद है 2 3 इसके बाद 5 0 लगा दें 1 2 3 4 5 तो चाहे आप इसको आप कैलकुलेटर से कर लें चाहे आप इसको वैसे ही कर लें भाई आपका जो नॉलेज है तो ये वाला
स्टैंडर्ड नोटेशन है तो दिस नंबर इज़ इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 2.549 मल्टीप्लाइड बाई 5067 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। तो इसका हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको सिंपलीफाई करना है और जो आंसर है उसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसको सिंपलीफाई करें, जो आपका आंसर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने से 2.549 इंटू 5067 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 12915 पॉइंट क्या आ गया 783। तो क्या किया, इस नंबर को 2.549 को इस नंबर के साथ कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करने से 12915.783, ये 10 की पावर है कम, ये दोनों के बेस एक जैसी है। तो 10 की पावर -3 ये ऊपर वाली, ये नीचे +3 है, जब ऊपर जाएगा तो फिर इसका साइन चेंज होकर -3 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 12915.783 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पॉइंट है, पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है, पॉइंट को हमने 1 के बाद शिफ्ट करना है। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे 1.2915, ये साथ वैसे आ जाएगा 783 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। हमने पॉइंट का हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पर मूव किया है। जब पॉइंट का लेफ्ट साइड पर मूव कर दिया तो पावर जो होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है, प्लस का साइन आ जाएगा, पावर प्लस आ जाएगा। कितने डिजिट्स हैं दरमियान में, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 10 के बाद 4 आ जाएंगे। ठीक है, हमने पॉइंट को इसका हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट को यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मूव करेंगे, लेफ्ट पर मूव किया, इससे 10 के बाद प्लस में आएगी, दरमियान में 4 डिजिट्स हैं, 4 आ गए, ये पहले से मौजूद है, इसका हमने साथ वैसे लिख लिया है। तो दिस इज इक्वल टू 1.2915.783। अब ये जो पावर है इकट्ठी कर दें, 10 की पावर 4 -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर का साइन चेंज नहीं होना। तो इसको हम लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये जो आंसर है 1.29, ये जो आंसर है ये आपका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है। ये वाला आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है। क्वेश्चन में इसका फोर्थ पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। उसमें क्या नंबर आपको दिया हुआ है 0.00009988 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 10। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर लिखना है आपका। ये देखिए एक ही नंबर है, तो 10 की पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +10 है, ये पॉइंट है, यहाँ से 10 डिजिट्स राइट साइड पर मूव कर जाएगा। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, ये 7 डिजिट्स हैं। तो हमें 10 डिजिट्स चाहिए, तो 3 0 लगा देंगे, शुरू वाले 0 ख़त्म हो जाएंगे, 9988, इसके साथ 1 2 3 0 आ गए। ठीक है, 9988। या इसको आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, यह देखिए 0.000 0.12 0.9988, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर 10 के साथ, 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका आंसर आएगा 998800 998800। ये गोल्डन नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, यह कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जी, इसमें क्या लिखा है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। इफ़ इट टेक्स 5 seconds
टू रिसाइट कलमा पाक वंस। जो कलमा पाक है, कलमा पाक क्या, कलमा तैयब जो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कलमा पाक को एक दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड लगते हैं। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। उसी कलमा पाक को अगर आप 1 मिलियन दफ़ा पढ़ें, 1 मिलियन दफ़ा पढ़ें तो फिर कितने घंटे लगेंगे? कलमा पाक को एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं, तो कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। और कलमा को आपने 10 लाख दफ़ा पढ़ना है, फिर उसको कितने घंटे लगेंगे? तो कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, फिर आवर्स को आपने कन्वर्ट करना है डेज में। राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और आंसर को लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं टाइम टेकन, क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा पाक वंस। कलमा पाक को एक दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, फिर टाइम टेकन क्या लिखें? टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स। जो 1 मिलियन होता है, ये देखिए 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन वो होता है 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख को हम कैसे लिखते हैं? 10 की पावर 6 लिखते हैं, 10 की पावर 6। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और 10 लाख में 10 की पावर 6 होती है। तो ये एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं, तो 1 मिलियन दफ़ा यानी 10 लाख दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 सेकंड। तो एक दफ़ा एक कलमे को 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 5 इंटू 10 की पावर 6 सेकंड। अब कहते हैं इसको कन्वर्ट करें मिनट, कन्वर्ट करने के इसमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक इन 1 मिलियन टाइम्स। इस टाइम को सेकंड में आ गया ना ये टाइम, इसका हमने कन्वर्ट करने के इसमें आवर्स में, घंटों में कन्वर्ट करना है, कितने घंटे लगेंगे? 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब फिर इसको सेकंड बनाने हैं, 1 मिनट में फिर 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 कितना हो गया? 3600 सेकंड। तो 1 आवर इज इक्वल टू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। अब ये तक सेकंड छोटा यूनिट है, आवर बड़ा यूनिट है। सेकंड का हमें चेंज करना है, किस में? आवर्स में चेंज करना है, या बस छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। 5 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3600, ये कितने बन गया? आवर्स। सेकंड छोटा यूनिट है, आवर बड़ा यूनिट है। जब बस छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करते हैं, फिर क्या करते हैं? आप डिवाइड करते हैं। तो हमने पहले रिलेशन देख लिया, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड है। अब सेकंड को आवर में चेंज करना है, 36 के नीचे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 के साथ 10 की पावर 6 है, तो 5 के साथ 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे 3600 आवर्स, 2 जीरो के साथ काटिएंगे, ऊपर 50,000, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 36 आवर्स। इसको डिवाइड कर लें, 50,000 को 50,000, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 36, ये आ जाएगा 1388 इज इक्वल टू 1388.88 आ रहा है, इसको 89 कर देते हैं। 1388 पॉइंट के बाद फिर 88 आ जाए, उसको हमने राउंड कर लिया, ये कितने आ गए? इतने घंटे लगेंगे कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम्स यानी 10 लाख पढ़ने में 13,388.89 आवर्स लगेंगे। अब कहता है क्या कह रहा है? कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। अब आवर्स हैं, इसको डेज में कन्वर्ट करें। अब रिलेशन लिखें डेज का आवर्स में, तो 1 डेज इक्वल टू कितना होता है? 1 डेज इक्वल टू
24 आवर्स। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है, 24 इसके नीचे आ जाएगा। तो 1388.89 डिवाइडेड बाई 24, तो ये डेज बन गए। आवर्स छोटा यूनिट है, डेज बड़ा यूनिट है। जब भी आपने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इसको 24 के साथ डिवाइड कर दें, वहाँ से पहले से पढ़ा हुआ है, उसको डिवाइड कर देता हूँ 24 के साथ। इज इक्वल टू आ जाएगा 57.87। 57 पर देखिए, इसको मैंने डिवाइड किया तो क्या है 57.87। तो 57.87 डेज। अब फिर क्या उससे फरमाइश की है, क्या कह रहा है, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ आंसर डिस्कार्डिंग डेसिमल पार्ट। कहता है डेसिमल पार्ट को ख़त्म करके आंसर को राउंड ऑफ कर दें। तो डेसिमल पार्ट है, इसको ख़त्म करके इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। 87 है, ठीक है। तो जब इसको ख़त्म कर दिए 58 बन जाएगा। ये 100 के करीब है ना, 100 के करीब है। ये 58 डेज। तो जो 58 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये 58 किस फॉर्म में है, 58 ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसने यही फरमाइश की है, जो आंसर है उसका आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 58 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन की आपने 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा आपके लिए नया काम है, ठीक है। जो नया काम होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको आसान कैसे बनाते हैं, उसका आप 3-4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको ये रिलेशन याद करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और याद भी रहेगा, भूलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.322560 इंटू 10⁻7 माइल्स। मीन्स अर्थ से लेकर सन, ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतने माइल्स है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज़, ये स्पीड ऑफ लाइट है 1.86 इंटू ये वाला इतने माइल पर सेकंड है। एक सेकंड में जो स्पीड ऑफ लाइट इतना ट्रैवल करती है, लाइट इतना ट्रैवल करती है, इतने माइल ट्रैवल करती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। तो जो रोशनी है उसको सूरज से ज़मीन तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग यानी हमने वक्त टाइम फाइंड करना है, रोशनी को सूरज से ज़मीन पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, फिर आंसर का आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और आंसर का आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ये कितना है, ये देखिए पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद जो आखिर वाले ज़ीरो है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 9.3225 ये पॉइंट है, इसलिए जो एंड वाले ज़ीरो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसने पता नहीं क्यों लिखे हुए, पागल है। 10⁻7 माइल्स, ठीक है। एक स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट 1. यहाँ भी देखिए पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो एंड वाले ज़ीरो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1.86 इंटू 10⁵ माइल्स पर सेकंड। तो स्पीड डिस्टेंस दिया हुआ है फ्राम अर्थ टू सन, ये स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। आपने फाइंड क्या करना, हाउ लॉन्ग टाइम फाइंड करना, हमने टाइम में हमने फाइंड करना है। तो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस स्पीड टाइम, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, जो स्पीड होती है उसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। अब हमें टाइम चाहिए, क्या करेंगे, टाइम को इधर ले आएंगे, स्पीड को इधर ले आएंगे। यहाँ से जो टाइम है उसका फार्मूला क्या बनेगा, टाइम इधर आएगा, स्पीड इधर आ गई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, ये फिजिक्स जो 9 की फिजिक्स है उसमें आप पढ़ेंगे कि टाइम इज इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम इज इक्वल, अब वैल्यूज पुट कर दें, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 9.3225 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 10⁵। ये देखिए माइल के साथ काटिएगा, माइल के साथ काटिएगा, साथ के सेकंड में टाइम आ जाएगा। टाइम इज इक्वल, अब इसको 9.3256 डिवाइड कर दें, 9 ये देखिए 9.3256
2256, इसको 1 पॉइंट डिवाइड कर दें 1.86 के साथ, तो ये आपका आंसर आएगा 5.01 5.0121 5.01212 ये 5.01212 5.01212 इसको मैंने डिवाइड किया, ये देखिए 10 की पावर है ना, 5 ऊपर जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा, 20/10 की पावर 7 - 5, तो दिस इज इक्वल टू 5.01212 10 की पावर कितनी होगी, 7 - 5 कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। साथ इसका सेकंड लिखें, सेकंड, तो इसको 10 की पावर 2 100 होता है, इसका 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसी को मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देता, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो पॉइंट जो आगे चला जाएगा 501, ये आएगा 501, जब इसका हमने 10 की पावर 2 यानी 100 है, 501.212 ये आ जाएगा 501.212 सेकंड, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करिए आंसर। अब क्या रहा है, इसको कन्वर्ट करें, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर फ्लाइट टू रीच द अर्थ, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, आंसर इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट इज इक्वल कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, सेकंड छोटा यूनिट है, मिनट बड़ा यूनिट है, तो क्या करेंगे 501.212 इसको हम 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, जब सेकंड का मिनट्स में चेंज करना है तो 60 के साथ डिवाइड किया तो ये वाले मिनट बन गए। अब इसको आप डिवाइड कर दें 60 के साथ, डिवाइड बाई 60, आंसर पहले से पढ़ा हुआ था, उसको मैंने 60 के साथ डिवाइड कर दिया, ये 8.35 ये आएगा आपका जो आंसर है, कितना आएगा 8.35 इज इक्वल टू 8.35 मिनट्स। ये जो आंसर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, इसमें 10 की पावर नहीं ना है, दिस आंसर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसने यही फरमाइश किए थे, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये वाला आपका आंसर आ गया इन स्टैंडर्ड फॉर्म 8.35, यानी जो रोशनी है उसको सूरज से ज़मीन तक पहुँचने के लिए 8 मिनट 8.35 मिनट्स लगते हैं, तकरीबन 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ये आपका आंसर ऐसे ऐसे 2 पढ़वा थी, उसके तमाम क्वेश्चन हम निकाल लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।